जाएंगे कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। जब चैप्टर 2 और 3 के प्रचार करें तो बोले ये प्रेजेंट की बात हो रही है। जब कभी कोई चैप्टर 6 ऑनवर्ड बात करे तो आप समझ जाना ये फ्यूचर की बात हो रही है। अगर वो व्यक्ति प्रेजेंट को इंक्लूड करके चैप्टर 6 की बात करे तो आप समझ जाना थोड़ा सा अलर्ट होना है सुनने के लिए, और आप डिसीव होने से बच जाएंगे। एक बात और मैं कह दूं, बड़े नाम सोचकर आंख बंद करके किसी का विश्वास टीचिंग्स में ना करें। इवन जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में बिरिया के लोग बाइबल को खोलकर उसको टेस्ट करने लगे, जो कहा गया है, जो पौलुस कह रहा है क्या ऐसा ही है ना। तो पौलुस को भी टेस्ट करे। तो आप इस बात को जाने कि किसी की शिक्षा को बाइबल से मिलान करना, रीचेक करना डाउट नहीं है, वो पाप नहीं है। इसलिए आप सेकंड टाइम उसको सुनकर ये कर लें। तो आज मैं आपको गहरा भेद बताने वाला हूं कि आप कैसे बाइबल को अनुवाद कर सकते हैं, स्पेशली प्रॉफिटिकल बुक्स को, प्रकाशित वाक्य को। आज आई डोंट, केवल मैं आपको सिखाना नहीं चाहता पर मैं आपको शिक्षक बनाना चाहता हूँ। आई मीन, कितने लोग आमीन। शिक्षक बनना चाहते हैं, है ना। आमीन। आने वाले दिनों में आप प्रकाशित वाक्य सिखाओगे। इट्स, ये बहुत कोई ऐसा हवा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जो आपको सामर्थ देता है आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो आप तैयार रहें, आने वाले दिनों में जब भी आपको मौका मिले आप इसको सिखाएंगे। तो पहली बात, कुछ गोल्डन रूल्स हैं प्रोफेसी को अनुवाद करने के लिए। आप लिख सकते हैं। पहले मैं अंग्रेजी में बोलूं, अंग्रेजी में कई बार कुछ चीजें अच्छी आती, फिर मैं उसको हिंदी में अनुवाद करूंगा। When the plain sense of scripture make common sense, seek no other sense। एक बार फिर से और रिपीट करूंगा जो अंग्रेजी समझते हैं। When the plain sense of the scripture make common sense, seek no other sense। हिंदी में इसको बोलेंगे, जब वचन का आ, वचन आपको प्लेन सेंस में, है ना, व्हेन द प्लेन सेंस ऑफ स्क्रिप्चर, जब वचन आपको साधारण भाषा में समझ आ रहा है। अच्छा, इसको हिंदी वाले लिख सकते हैं। जब वचन आपको पढ़ते हुए साधारण भाषा में समझ आ रहा है तो कोई और आत्मिक अनुवाद का उसमें ढूंढने का प्रयास ना करें। इसका मतलब ये हुआ, आप समझ रहे हैं? ये बहुत गहरी बात है। कोई भी बाइबल का अनुवाद, जैसे यसाया ने प्रोफेसी किया, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। वो एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, तू एक पुत्र जनेगी, है ना। एक यशाया कहता है एक कुंवारी गर्भवती होगी। इसका कोई आत्मिक मीनिंग है या लिटरल मीनिंग है? आप क्या समझ रहे हैं, है ना। जब आप सुन रहे हैं तो आप नॉड कर सकते हैं, तो मुझे समझ आएगा कि आप समझ रहे हैं, है ना। जब यशाया ने प्रोफेसी किया एक कुंवारी गर्भवती होगी, ये लिटरल था, अलागोरिकल या आत्मिक अनुवाद के लिए नहीं था। अच्छा, कुंवारी कौन होगी, कोई पापी वापी नहीं है या कोई, नहीं नहीं नहीं, ये लिटरल सेंस है, प्लेन सेंस है कि एक कुंवारी है जो बिना विवाहित है, अभी विवाह नहीं हुआ है और वो एक पुत्र को जनेगी। और एग्जैक्टली मरियम जो कुंवारी थी उसने पुत्र जनकर यीशु मसीह को जन्म दिया। तो ऐसे प्रकाशित वाक्य में जब आप जब आओगे, तो कई बार कॉमन बातें लिखी है, कॉमन सेंस निकल आ रहा है उसमें। कोई ऐसा नहीं है कि कॉमन सेंस नजर नहीं आ रहा है ना। तो प्लेन सेंस में ही स्क्रिप्चर जब समझ आ रहा है तो आप उसका आत्मिक अर्थ निकाल कर ये ना करें। तो अंग्रेजी में कहते हैं when plain sense make sense, seek no other sense, otherwise you will end up in nonsense। है ना। जब साधारण अर्थ पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है तो कोई और अर्थ ना खोजे, अन्यथा आप नॉनसेंस में, बेवकूफी में खत्म करेंगे।
तो अगर आप अपने अनुवाद को बेवकूफी में नहीं खत्म करना चाहते हैं, तो जब प्लेन साधारण अर्थ पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है, तो वहीं पे आप रुक जाए। ये पहला गोल्डन रूल है प्रकाशित वाक्य का। इसको समझ ले। तो उसके बाद आखिरी में आपके पास क्वेश्चंस के लिए समय रहेगा, तब आप उसको ये कर सकते हैं। और आ, कई बार आपको आयतें जो मिलेगी एक ही नरेटिव में लिखा हुआ, एक ही जगह में आपको लिखा हुआ मिलेगा, एक ही जगह पे आयतें लिखी हुई मिलेगी। जैसे आप यशायाह नबी की पुस्तक उसके 59 अध्याय में चले जाओगे, तो लूका रचित सुसमाचार तीसरे अध्याय में उसको यीशु मसीह ने पूरा किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है ना? प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि मैं लोगों को प्रचार करूं, जो बंदी गृह में है उनके लिए छुटकारे की बातें करूं। तो यशायाह 59 अध्याय में आप पा सकते हो प्रभु यीशु मसीह के दो आगमन लिखे हुए हैं। वर्ष एक ही है, पर दो आगमन लिखे हुए हैं। और दोनों आगमन के बीच में कितना बड़ा गैप है मालूम है? 2000 ईयर्स। तो ये ना सोचे कि आयत एक है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये एक ही बार में पूरा हो रहा है। एक ही बार में पूरा हो रहा है। कई बार आयतें एक ही होगी, पर गैप उसका बड़ा बड़ा लंबा हो सकता है ना? तो ये दूसरी बात आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा। नंबर तीसरी बात, जब आप सिंबल्स का अनुवाद करेंगे, सिंबॉलिक लैंग्वेज का, जब कभी आप प्रकाशित वाक्य को देखेंगे, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य पढ़ा होगा, और वहां पे कई सिंबॉलिक लिखे हुए हैं, सिंबॉलिक शब्द लिखे हुए हैं। तो जब कभी आप सिंबल को पढ़ेंगे, प्रभु इसका मतलब ये ना समझे कि आपके आपके बुद्धि को टेस्ट कर रहा है। प्रभु आपके बुद्धि को टेस्ट नहीं कर रहा, उसको मालूम है आप हमेशा गलत ही अनुवाद करोगे। इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि आप गलती करो, तो आपको उस सिंबल का, सिंबॉलिक उसका चित्र का मीनिंग आपको एग्जैक्टली वहीं पे मिलेगा, उसी अध्याय में मिलेगा, उसी चैप्टर में उसका अर्थ आपको मिलेगा। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, चलिए, इसको मैं प्रकाशित वाक्य में है इसलिए आपको जरूर पढ़ाऊंगा। तो निकाल लें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। अगर कोई भी सिंबल दिया है तो उसका अर्थ भी आपको वहां पर मिलेगा। तो पढ़िएगा, 12 आयत को पढ़िए, चैप्टर 1 वर्स 12। प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसका 12 है। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। बस, यहाँ पे सोने की 7 दीवटें हैं। 16 आयत का पहला भाग क्या लिखता है? 16 आयत का पहला भाग। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। ओके, तो यहाँ पे आ गया दीवट, और यहाँ पे आ गए तारे। और ये जो मैं अभी आपको रूल बता रहा हूं, जो भी सिंबल दिया गया है, ज्यादातर आपको उसी चैप्टर में उसका मीनिंग भी दिया गया है। आपको सोचना नहीं है अच्छा ये डीवर्ट ये हो सकता है, कोई प्रभु का दास हो सकता है, या फलाना व्यक्ति। नो नो नो, डोंट गो आउटसाइड ऑफ द बाइबल। बाइबल के बाहर मत जाएं, उसी चैप्टर में देखिए, ज्यादातर आपको उत्तर मिलेगा। और इसका अर्थ देखिए कहां पे लिखा है, 20 आयत को पढ़ दीजिए, दोनों का अर्थ बता दिया गया है। 20 आयत पढ़िएगा। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ओके, वेरी सिंपल। आप जब ऊपर पढ़े तो आप रुक गए, बोले दीवट किसको समझूं। जब 16 आयत में तारे पढ़े आप रुक गए और आप बोले कि तारे किसको समझूं। पर अगर आप 20 आयत में आए तो आपको मार्क कर लिए कि अरे 20 आयत में तो अनुवाद करके दे दिया गया है। आप समझ रहे हैं? आप दानियल की पुस्तक में जाएंगे, 2 अध्याय के शुरुआत में राजा ने दर्शन देखा, और 2 अध्याय के आखिरी भाग में दानियल ने उसका अनुवाद भी बता दिया। आपको अनुवाद करने की जरूरत नहीं है।
जो उसका अर्थ है पवित्र आत्मा के द्वारा दानियल ने प्रकट कर दिया। जब दानियल नबी की पुस्तक 7वें अध्याय में जाओगे तो वहां पे कुछ पशु दिखाई दिए दानियल को, है ना। पहला पशु सिंह की नाई, दूसरा पशु और रीछ की नाई, तीसरा पशु चीते की नाई, चौथा उसको समझ नहीं आया ये कैसा है। और आप चारों को सब बोल के पढ़े कि यार ये क्या होंगे क्या होंगे। आगे उसका अनुवाद भी पवित्र आत्मा ने दानियल को बतला दिया। तो आगे पढ़ोगे तो उसका अर्थ भी वहां पे लिख दिया है। उसी अध्याय में चित्र आया, उसी अध्याय में अनुवाद आया। इसको दिमाग में बैठा दे। जब भी सिंबॉलिक मीनिंग दिया होगा, पहली बात उसी चैप्टर में उसका अर्थ होगा या उसी पुस्तक में उसका अर्थ होगा, जो कि पीछे होगा, आगे नहीं होता, है ना। आप भविष्य की तरफ अनुवाद को ना देखें। अनुवाद बैकग्राउंड में प्रभु पहले ही उसका दे दिया है। और अगर वहां पे भी नहीं मिल रहा है, उस चैप्टर में नहीं मिला, उस पुस्तक में नहीं मिला, तो फिर बाइबिल में आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में लिखा हुआ मिलेगा। बाइबिल के बाहर ये बात ध्यान में बिठा के रख ले, कोई भी सिंबल जो प्रभु ने प्रकाशित वाक्य या किसी भी बाइबिल के आयतों में दिया है, ऐसा ये ना समझे कि कोई भी उसका मीनिंग बाइबिल में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसके सारे मीनिंग आपको बाइबिल में ही मिलेंगे। तो चौथे नंबर में अनुवाद के बारे में लिख लें, बाइबिल ही बाइबिल का अनुवाद करेगी। नंबर 4, बाइबिल ही बाइबिल का अनुवाद करेगी। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, अगर आप कॉपी में देखें, जब सरल अर्थ पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है तो कोई और अर्थ ना निकाले, मान्यता आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। जब प्लेन अर्थ आपके लिए संपूर्ण अर्थ को निकाल रहा है, कोई और अर्थ ढूंढने का प्रयास ना करें, वरना आप अर्थ का अनर्थ कर लेंगे। पहला। नंबर 2, मैंने आपको बताया कई बार एक ही आयत में बड़े गैप को लिखा गया है ना। तो ये ना समझे कि एक आयत है इसका मतलब ये सीक्वेंस में हो रहा है, ये सीक्वेंस में हो रहा है, ऐसे ना समझे। आप गलत अनुवाद में पहुंच जाएंगे। कई बार एक ही आयत में 2000 साल का गैप है। यीशु मसीह जो अपने अभिषेक के बारे में लूका 4 अध्याय में 3 अध्याय में कहा उन्होंने अभिषेक के बारे में, वो उसमें दो बातें यशायाह ने उसके 59 में भविष्यवाणी करके कहा था। उसके फर्स्ट आगमन उसमें वो क्या करेगा, सेकंड आगमन उसमें वो क्या करेगा, आयत एक ही है। इसलिए आप सीक्वेंस वैसे ना बनाए, आप ओपन हृदय के साथ बनाए। नंबर 3, मैंने आपको बताया कि सिंबल और उसका अर्थ उसी चैप्टर में होगा, उसी बुक में होगा, और अगर ना मिले तो बाइबिल में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। बाइबिल का कोई भी सिंबल उसके अर्थ के बिना नहीं लिखा गया है। बस अपने को खोजना है ना। हम लोगों को पजल्स को खोजना है और पवित्र आत्मा आपको डायल करेगा, डायरेक्ट करेगा। पहले जमाने में आपको पूरी बाइबिल खोजनी पड़ती थी, अब आपके पास गूगल भाई भी आ गए हैं, तो कभी कभी आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो बाइबिल का आपके रेफरेंसेस को अब वो आपके लिए ढूंढ के सहायता दे देता है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। कॉन्कोर्डेंस है बाइबिल के, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये आपकी सहायता यहाँ पे करेगा। तो इस तरीके से प्रकाशित वाक्य का अनुवाद होगा, इस तरीके से बाइबिल की दूसरी पुस्तकों का अनुवाद होगा। आज खत्म होने के बाद इसको 4 को बार बार पढ़ें और अपने दिमाग में बिठा लें, आप एक अच्छे बाइबल शिक्षक बन जाओगे। 4 बातें आपको एक अच्छा बाइबल शिक्षक बना देगी। कोई भी आयतें आप अब से पढ़ोगे तो आप इसको मध्य नजर करके पढ़ोगे। बाइबिल ही बाइबिल का अनुवाद करेगी, तो आप कभी भी गलत नहीं होगे। आप मैं ये सोचता हूं जब आप आओगे तो कई बार आप गलत हो सकते हो। आपका सोच बाइबिल से मैच नहीं खाता, क्योंकि बाइबिल में लिखता है तुम्हारी सोच और मेरी सोच एक से नहीं, तुम्हारे विचार मेरे विचार एक से नहीं। और इसलिए अपनी सोच को अपने पास रखें और परमेश्वर की सोच को अपनी सोच बनाएं, और प्रभु आपको आशीषित करेगा। ओके। इसके बाद मैं आपको बाइबिल में इसका चार्ट लेके जाऊं, फिर मैं आपको इसको पहला अध्याय को आज मैं समाप्त कर दूंगा।
तो चार्ट बनाने के लिए एक लंबी रेखा आपको लगेगी, है ना? तो एक लंबी रेखा आपको बनाए। मैं इसको आपको चार्ट भेजूंगा भी, वो मेरा बनाया हुआ नहीं है, पर वो जो मुझे समझ आया कि जो मेरी सोच से मैच खाता है, ऐसे अनेक लोग हैं, तो वो चार्ट मैं भेजूंगा, पर आप अपने लिए बनाए। उसमें बहुत सी बातें आपको नहीं मिलेगी जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आपको डंडियां खींचना है, एक आड़ी डंडी खींचनी है, फिर उसको डंडियां खींचते खींचते आपको आगे चलना है। हो सकता है आपके ये 2 पेज पेज में आ जाए। आपका डायरी का साइज मुझे नहीं मालूम कितना लंबा है, चौड़ा है, तो आपके 2 पेज में आ जाए। तो आप जितने भी आए, पेपर की कंजूसी मत करना। मैंने पिछली बार भी बताया, जब मैंने बोलू फर्स्ट पॉइंट तो फर्स्ट पॉइंट ही लिखना, उसके बाजू में सेकंड मत लिखना, सेकंड लाइन में सेकंड लाइन लिखना, है ना? हमारे बहुत से कंजूस भाई बहन हैं, मैं भी कई बार करता हूं, पर प्रभु ने मुझे सिखाया, नई डायरी मिल जाएगी, चिंता मत करो, पेज थोड़ा एक सीक्वेंस में लिखा करो, तो आपको भी समझ आएगा। कई बार खुद भी लिखते हैं, खुद ही नहीं समझ पाते बाद में, है ना? इसलिए ऐसा ना हो। ओके, तो पहला ऐसे लाइन खींच लिए। तो पहला आप क्रॉस बना दें, इस एज में लेफ्ट साइड में एक छोटा सा क्रॉस बना दें, एक छोटा सा क्रॉस बना दे। और उस क्रॉस में ये आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। 30 साल की सेवा में उम्र में उन्होंने अपनी सेवा का आरंभ किया, और 3.5 साल की सेवा उन्होंने करीब करीब किया। तो 30 का मतलब 30 से शुरू किए, 3.5 अर्थात 33.5 साल का उनका कुल सीक्वेंस रहा, उम्र रहा। तो वो 32 साल वाले लोग सब फेल हो गए हैं, है ना? अभी कुछ दिन पहले एक अफ्रीकन जोशुआ चल रहा था, जो सितंबर अक्टूबर 2 भविष्यवाणी कर दिया, अभी अभी नहीं ढूंढ रहा है, और लोग मूर्ख पे मूर्ख बन रहे हैं। मत जाइए समय पे, तारीख और ईयर पे कभी भी मत जाए। जब यीशु मसीह ने कहा, मेरा वीडियो जिन्होंने देखा है उन्होंने समझ लिए होंगे कि यीशु ने कहा मुझे भी नहीं मालूम वो तारीख और समय, वो ईयर। तो आप तारीख और ईयर को ढूंढने के लिए मत जाए। आप देखें मौसम को, एटमॉस्फियर को, और वो आपको प्रभु के आगमन के बारे में बतलाएगा। तो वहां पर 3.5 साल की सेवा के बाद यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। और आप थोड़ा सा आगे जाओगे, अगर आप उसको मार्क करना चाहो तो आप 10 दिन का मार्क कर सकते हैं। 40 दिन तक के लोगों को दिखाई दिए, जी उठने के बाद 40 दिन तक के दिखाई दिए। और क्या हुआ? 50वें दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, और प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कलीसिया का जन्म हुआ। कलीसिया का जन्म हुआ, चैप्टर 2 एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, कलीसिया का जन्म हुआ। और तब से लेकर अब ये आप बना देंगे चर्च एज। तो पेंटिकॉस्ट का दिन आपने सेकेंड लाइन में बनाया, एक ऊपर की लाइन गई, उसमें आपने पेंटिकॉस्ट लिखा, और वहां से लेकर आप एक बड़ा गैप बनाए, एक बड़ी लाइन बनाए खांचा, उसमें लिखे चर्च एज, कलीसिया का युग। तो पहले यीशु मसीह क्रूस में मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। उसके बाद दूसरी डंडी पेंटिकॉस्ट की हुई, और पेंटिकॉस्ट से लेकर एक खांचा थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ऐसे खांचे को बड़ा करेंगे, और उसके बीच में आपने क्या लिखा? चर्च एज। और इसका अभी कितना साल हो गया? करीब 2000 साल अभी इसके कंप्लीट हो रहे हैं। 2000 ईयर अभी इसके कंप्लीट हो रहे हैं, चर्च एज। और ये अभी प्रकाशित वाक्य 2 और 3 चल रहा है। प्रकाशित वाक्य में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 चल रहा है। अगर आप वहां पे लिखना चाहें तो प्रकाशित वाक्य चैप्टर 2 चैप्टर 3 लिख सकते हैं, प्रेजेंट एज। और उसके बाद एक डंडी ऊपर की तरफ एरो करके बना है ना? चर्च एज के बाद एक और खड़ी डंडी ऊपर की तरफ बना है, ऊपर जाने वाली एक डंडी बना है ना? और उसके ऊपर में आप लिख दें रैप्चर, कलीसिया का उठा लिया जाना। हिंदी लिखना है, अंग्रेजी लिखना है, आप लिख लें कलीसिया का उठा लिया जाना। अभी ये चर्च एज जो चल रहा है, इसकी समाप्ति में हम लोग आ रहे हैं। अभी आप समझ लीजिए,
अब भी हम इसके बॉर्डर में आ गए हैं। अब ये चर्च का युग खत्म होगा और ये चर्च का युग रैप्चर के द्वारा स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। अब हम हमारे छत्तीसगढ़ के भाइयों को हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भीम के नारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी और पार्टी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जाने वाले हैं। अभी कुर्सी की पेटी बांधने का समय आ गया। अभी अपन और ज्यादा सताए नहीं जाने वाले हैं। किसी दिन मैं रैप्चर पढ़ाऊंगा तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि इज़राइल के हार्वेस्ट से कैसे रैप्चर कंपेयर होता है। इज़राइल की जो कटनी का अलग अलग प्रकार की कटनी होती है वो रैप्चर से कनेक्टेड है। आपका दिमाग फटने लगेगा, कैसे प्रभु ने पहले से ही बतला दिया। बड़ा भेद है उसके अंदर। तो आप उसके लिए रैप्चर के लिए अभी वेट करें। चैप्टर 2 और 3 के बाद अपन उसमें आएंगे और मैं आपको ये करूंगा। तो ये रैप्चर, अगला इवेंट परमेश्वर का रैप्चर है। परमेश्वर के कैलेंडर का अगला इवेंट रैप्चर होने वाला है। और ये बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। मुझसे टाइमिंग मत पूछना क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कौन से तारीख और कौन से साल में होगा। आप मुझसे मत पूछना, प्रभु मुझे नहीं बताया तो मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगा। और किसी से मत पूछना, ये नहीं बताएंगे प्रभु। पर आपको मौसम के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आप जाइएगा तो उसके बाद एक और डंडी खींचिए। रैप्चर के बाद एक और डंडी खींचिए, गैप करके खींचिए, थोड़ा सा गैप, है ना। और उस गैप के बाद लिखिए, जो डंडी आपने खींचा उसके ऊपर नीचे जहां भी आप लिख रहे हैं, आप लिखिए शांति की वाचा, पीस ट्रीटी, पीस ट्रीटी। अगर आपने इस आज चार्ट को समझ लिया, मैं कहता हूं आपने आधा प्रकाशित वाक्य आज ही आप समझ जाओगे। आपको अगला बताने की आप बोलोगे पास्टर जी मैं पहले ही समझ जा रहा हूं, अभी आगे क्या होने वाला है मुझे मालूम है, अभी हम कहाँ पे हैं। आप आप अपने आप से बहुत सारी चीजों का अनलॉक कर लेंगे। तो ये पीस ट्रीटी और रैप्चर के बीच में गैप है, ये आपको बहुत से लोग नहीं बताएंगे। कई बार लोगों को लगता है रैप्चर होगा और उसके बाद ट्रिबुलेशन, 7 साल का क्लेश आरंभ हो जाएगा। गलत। रैप्चर 7 साल के क्लेश काल को आरंभ नहीं करेगा। कई लोग अभी जो नहीं जानते इसको अंदर लें। रैप्चर से 7 साल का क्लेश काल आरंभ नहीं होगा। बीच बीच में कहीं पे ड्राइंग के ऊपर नीचे आप नोट्स को लिख सकते हैं कि 7 साल का क्लेश काल आरंभ नहीं होगा। आप पढ़िएगा, आगे पढ़िए मेरे साथ, इसको यहीं पे रख के दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 27 आयत। दानियल नबी की पुस्तक 9 का 27, डैनियल चैप्टर 9 वर्स 27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, ये परंतु आधे। प्रधान जो, एक धीरे धीरे, ये प्रधान जो यहाँ पे एंटी क्राइस्ट, ये प्रधान एंटी क्राइस्ट को बतला रहा लिख रहा है, वो बहुतों के साथ एक सप्ताह के लिए। और ये हिब्रू वर्ड एक सप्ताह के जो आया है वहां पे सप्ताह के लिए लिखता है सबुआ। सबुआ, सबुआ का मतलब होता है वीक, है ना। हिंदी में एक सप्ताह लिखता है तो एक सबुआ का मतलब होता है एक एक करके 7। तो हमारे जैसे हिंदी में लिखता है दर्जन, दर्जन, दर्जन। जब आपको बोले तो दर्जन बोलते ही आप कितना समझते हैं? 12। 12। कम से कम 12, है ना। जब उसको उससे ज्यादा बोलना होगा तो 2 दर्जन बोलेगा। और 2 दर्जन बोलते ही आप उसको 24 समझ जाते हैं। ये आपकी लैंग्वेज है। ये वैसी, यहाँ पे सबुआ का मतलब होता है ईयर, है ना। तो यहाँ पे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और 7 सबुआ का मतलब होता है 7 साल, 7 साल के लिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे या समझ सकते हैं कि वो 7 साल के लिए
बहुतों के साथ दृढ़ वाचा एंटी क्राइस्ट बांधेगा। तो ये जो ट्रीटी होगी मेनली इसराइल से रिलेटेड होगी। और जो लोग न्यूज देख रहे हैं, आपको मालूम है अभी दो ट्रीटी हुई है। किसी किसी ने न्यूज में देखा? अभी अभी ट्रीटी हुई है फलस्तीन और इसराइल के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के बीच में ट्रीटी कराया, है ना। अभी कल के दिन जो होस्टेजेस थे, जो बंदी बना के लेके गए थे, उन लोगों को छोड़ा गया। आप लोगों ने देखा न्यूज को? बड़ा बड़ा ही भावुक समय था, है ना। और सेलिब्रेशन का भी समय था। इसराइल में भी सेलिब्रेशन हुआ, फलिस्तीन में भी सेलिब्रेशन हुआ। उनके 2000 कैदी छोड़े गए, 40 के बदले में 2000 छोड़े गए। आप लोग देख रहे हैं। तो बड़ा यहाँ पे आनंद हुआ। तो बहुतों को लगा, अभी आप देखिएगा कैसे लोग अनुवाद करते हैं, बाइबिल ही बाइबिल का अनुवाद करेगी। तो लोगों ने क्या अनुवाद कर लिया? डोनाल्ड ट्रंप एंटी क्राइस्ट। डोनाल्ड ट्रंप जो है एंटी क्राइस्ट है। इसराइल, फलिस्तीन और मिडिल मिडिल ईस्ट की एक और ट्रीटी हुई, अब्राहम एकॉर्ड। मालूम नहीं कितने लोगों ने उसको सुना। जो मिडिल ईस्ट के एक ग्रुप है, देश है, और इसराइल का उनके साथ अब्राहमिक एकॉर्ड, यानी अब्राहम उनसे भी रिलेटेड है, हमसे भी रिलेटेड है। और ये दो ट्रीटी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मुस्लिम देश के लोगों से हुई। तो बहुत से लोगों ने कहा हम ट्रिबुलेशन में आ गए, डोनाल्ड ट्रंप एंटी क्राइस्ट है और इजराइल, ये दानियल 9:27 पूरा हो गया। अभी आपके नोट्स में देख के बताए, हो सकता है क्या? या क्यों नहीं हुआ? कौन अनम्यूट करके समझ गया जो बताए? हम क्यों बोल सकते हैं कि अभी ये पीस ट्रीटी नहीं हुई है? क्योंकि अभी तक रैप्चर नहीं हुआ है। राइट भाई बंटी, आप हमारे साथ हैं। आप लोगों भी जिन्होंने बोला नहीं, आप भी हमारे साथ हैं। जब तक रैप्चर नहीं होगा पीस ट्रीटी नहीं होगा। तो देखिए, जब आप चार्ट को देख रहे हो, आप इसको बड़े डिटेल में समझ रहे हो, और आप किसी से भी बात कर सकते हो, भाई रैप्चर तो हुआ नहीं और कलीसिया सताव के पहले उठा ली जाएगी। और मैं आपको बताऊं, पीस ट्रीटी 7 साल के महाक्लेश का पहला दिन होगा। आप अपने नीचे में लिख लीजिए, नोट्स में नीचे में लिख लीजिए कि पीस ट्रीटी जिस दिन होगा वो 7 साल के क्लेश काल का पहला दिन होगा। पहला दिन होगा। और हमारा विश्वास है, आप इतना ही लिखना है, सुनते सुनते लिखिए। और हमारा विश्वास है कलीसिया इस सताव के आरंभ होने के पहले ही उठा ली जाएगी। इसके रीजन भी मैं आपको बताऊंगा जब हम रैप्चर में आएंगे। मैं आपको इसका रीजन भी दूंगा। और जो लोग तर्क देते हैं रैप्चर सताव के मध्य में होगा या सताव के बाद में होगा, आप उनसे भी बातें कर सकते हो। बाइबिल के पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत प्रमाण है। आपको बाइबिल को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने आप में अपने आप को वचन के द्वारा डिफेंड कर सकता है। ऐसा ना समझे आज जो झूठी शिक्षाओं का अटैक हमारे युग में हो रहा है वो पहले नहीं हुआ। हमसे बड़े बड़े लोग, हमारे जो युग से बड़े बड़े क्रिटिकल लोग आए, झूठे भविष्यवक्ता आए, जो बाइबिल को चैलेंज किया, झूठी शिक्षा दी, वो उत्पन्न हुए, शिक्षा दिए, वो भी मर गए, उनकी शिक्षा भी मर गई। पर बाइबिल अपनी सच्चाई के साथ आज भी जीवित है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बाइबिल की सच्चाई को दुनिया का झूठ कभी भी छुपा नहीं सकता, कभी भी नहीं छुपा सकता। चाहे वो पवित्र आत्मा के बारे में है, कलीसिया के बारे में है, देने के दसवांश के बारे में है, बड़ी बड़ी झूठी शिक्षाएं आ रही है, आत्मिक वरदानों के बारे में है। बाइबिल अपने आप को डिफेंड कर लेगी। आप बॉदर नहीं करो कि कौन कितने बोल्डनेस के साथ इसको बोल रहा है, कितने फॉलोवर उसके साथ है। एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे, ज्यादा तो समय नहीं लगेगा। बाइबिल अपने आप में खड़ी रहेगी। आमीन। तो आप देख रहे हो रैप्चर हो गया। उसके बाद आप देख रहे हो कि
दोनों के बीच में गैप है। आप ये मत समझिए कि रैप्चर के नेक्स्ट डे ही प्रभु पीस ट्रीटी कर लेगा, बीच में थोड़ा सा गैप भी रहेगा, बीच में थोड़ा सा गैप भी है। और उसके बाद ये पीस ट्रीटी से आप आगे चलिएगा। अभी आपके चार्ट में लिखने का समय है। पीस ट्रीटी के बाद में लिखेंगे, थोड़ा चौड़ा वाला ये बना है ना, चौड़ा ये बना है, उसके उसमें लिखे 7 साल का क्लेश काल, 7 साल का क्लेश काल। ये अभी रफ होगा, बाद में आप इसको फाइनल भी कर सकते हैं। ये अभी आपके लिए रफ है, बाद में इसको आप फाइनल अपने लिए कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद होगा पीस ट्रीटी से आगे जो जा रहा है एक डंडी, वो है 7 साल का महाक्लेश या क्लेश काल। ठीक है। तो इसको लिखने के बाद एक डंडी 7 के बीच में खींच देंगे। ये 2 भागों में है, पहले 3.5 साल और सेकंड 3.5 साल। 7 को 2 भागों में डिवाइड कर दें। किसी का माइक अनम्यूट कर ले। हाँ, थैंक यू। किसी का पंखा चल रहा है या कुछ आवाज आ रही है, तो किसी का अगर माइक ऑन है तो उसको म्यूट कर ले, है ना। ओके। तो आप देख रहे हैं कि 7 को आपने बीच में से डिवाइड कर लिया। एक खांचे में 3.5 साल लिखे, दूसरे खांचे में 3.5 साल लिखे। ओके। तो 7 साल को अभी अगर आपने ऐसा कर लिया तो अभी सुनिए, है ना। ये 7 साल 2 भागों में होगा, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, पर लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ये पीस ट्रीटी जब शुरू होगा उसके पहले ही हम उठा लिए जाएंगे। पर जानकारी बाइबल में लिखा है, इसलिए हमको होनी चाहिए। तो ये पहली बात 2 भागों में होगा, ये 2 भागों में होगा। पहले भाग में कुछ काम होंगे, सेकंड भाग में दूसरे काम होंगे। तो पहले भाग में पीस ट्रीटी के समय ही एंटी क्राइस्ट आ गया है। इस पीस ट्रीटी में एंटी क्राइस्ट के द्वारा ही इज़राइल और मिडिल ईस्ट का शांति का समझौता होगा, है ना। दानियल 9:27 में अभी हम लोग खोल के रखे हैं। आपने पहला भाग पढ़ा था, उसका सेकंड पार्ट पढ़ दीजिए। वो बहुतों के साथ 1 सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा बांधेगा। नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है, 9 का 27। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगुरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ओके। तो मिडिल ऑफ द वे, तो 7 का आधा कितना होता है, 3.5। तो पहले 3.5 में पीस है एंटी क्राइस्ट के तरफ से। परमेश्वर के समय तरफ से तो न्याय है, पर एंटी क्राइस्ट के समय द्वारा बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। फर्स्ट पार्ट में जो पहला 3.5 साल लिखा है, एंटी क्राइस्ट एक पीसफुल मैन है। वो लड़ाइयों को शांत करेगा, जो परमेश्वर की ओर से विपत्ति आएगी उसके समाधान करने के लिए काम करेगा। लोगों के बीच में उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम करेगा। मेडिकल, खासकर याद रखिए, अभी मेडिकल का प्रोफेशन बहुत बढ़ने वाला है। बाइबल में इसमें बहुत इसके बारे में फार्मिकिया एक वर्ड आया है। हमारे बीच में डॉक्टर शेफाली हैं। हम मेडिकल के विरुद्ध में नहीं है पर बाइबल में फार्मिकिया, जब 16 अध्याय में अगर आप पहुंचेंगे तो वर्ड अगर आप स्टडी करें फार्मिकिया, तो आप मेडिकल के सिंबल में देखे होंगे, डॉक्टरों के उसमें कई बार देखे होंगे, एक डंडी है। देखा है मेडिकल का सिंबल, एक डंडी है, डंडी में कुछ 2 लपटे हुए चीज है, क्या है वो, 2 सांप है। और बाइबल में सांप की आकृति अजगर को दिखाया गया है। कभी भी अजगर, लूसीफर, शैतान और पुराना इब्लिस सब उसी को दिखाया गया है। तो वर्ड स्टडी करोगे फार्मिकिया का, तो फार्मिकिया जो वर्ड है वो विच क्राफ्ट से रिलेटेड है। आजकल देखिएगा
जो दवाइयां आ रही है, अभी अभी आप देखे होंगे इंदौर की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ एक घटना घटी, एक सिरप पिलाया गया और अनेक बच्चे मर गए। उसके पहले हमारे हमारे 2021 में, है ना, कुछ डॉट्स लगाए गए आप लोगों को, और उसका बाद में परिणाम पता लगा कि वो लोगों को बचाया कम, हार्ट अटैक दे के ज्यादा मार दिया। तो आप समझिएगा, ये बड़ा स्ट्रांग होने वाला आने वाले दिनों में। मेडिकल मेडिकल से बचिए इन द सेंस, ये नहीं कह रहा हूँ कि इलाज नहीं कराए, पर बड़ा सावधानी पूर्वक मेडिकल साइंस की ओर देखेंगे। मेडिकल साइंस के थ्रू शैतान बड़े कार्यों को करने जा रहा है ना। उसका अल्टीमेट पर्पस जो होने वाला है, डीएनए चेंज करना। आपके मनुष्य के अंदर के डीएनए को अगर बंद कर दे, बदल दे, तो आप परमेश्वर से एक्सेप्ट हो ही नहीं सकते। तो आपको बहुत सारे इंजेक्शंस को जो कंपलसरी मैंडेटरी होने वाले हैं, उसके लिए आपको बड़े सावधानी के साथ विचार पूर्वक उसके ऊपर व्यवहार करना पड़ेगा। आप बायोमेट्रिक देते हैं, इट्स आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, बट व्हेन यू टेक समथिंग इनसाइड ऑफ योर बॉडी, वो आपको प्रभावित करता है। जो आप अपने इंजेक्ट के द्वारा लेंगे, ये आपको अंदर के शरीर में प्रभावित करेगा। तो कोई भी चीज आप लेते हैं, आप पहले उसकी स्टडी करें। क्योंकि पिछली बार मैंने देखा कई चर्चेस अपने चर्च में ही बुला लिया, बोले हमारे 500 आदमी 1000 आदमी है, एक साथ लगाओ। पहला आदमी पास्टर ही था जो डॉट्स लगा रहा है। बाद में समझ आया कि भाई क्यों लगवाया मैं। और हम जो बोलते थे मत लगाओ, तो हमको लोग सोचते थे ये झूठा शिक्षक है। बाद में अब हम सच्चे हो गए, वही झूठे हो गए। तो समय आपकी सच्चाई को प्रकट कर लेगा। ओके, तो आप इस बात का ध्यान रहे। तो पहले 3.5 साल में एंटी क्राइस्ट तो होगा, पर वो एक शांति प्रिय व्यक्ति होगा। पहला मुहर खुलते ही आप पाओगे एक सफेद घोड़ा दिखाई दिया। 6वें अध्याय के, वो सफेद घोड़ा, उसका सवार यीशु मसीह नहीं है। जब वहां पे हम आएंगे तो हम आपको क्लियर कर देंगे, कंफ्यूजन को दूर करेंगे। वो एंटी क्राइस्ट है, वो मसीह नहीं है। यीशु मसीह सफेद घोड़े पे सवार 19वें अध्याय में आएगा। 6वें अध्याय में एंटी क्राइस्ट है। ओके, तो वो बिगनिंग में आ गया, पहली मुहर में वो सफेद घोड़े पे आ रहा है, अर्थात शांति का चिन्ह, शांति का प्रतीक, पीस ट्रीटी। लोगों को लड़ाइयां खत्म कराएगा, ये उसका काम रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप उसकी कॉपी कर रहे हैं, पर हमको मालूम नहीं कि ये वही होंगे। अभी हमको नहीं मालूम, अभी किसी को नहीं मालूम, है ना। तो अभी किसी को, हर प्रेसिडेंट को, पहले बराक ओबामा थे, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आ गए, फिर पहले नेरो था रोमन साम्राज्य में। ऐसे ही ये बदलते रहते हैं, पर इसके ऊपर आप आपकी सोच और लोगों की सोच के ऊपर मत जाए। बाइबल आपको क्या कहती है उसको आप पकड़ के रखें। उसके बाद सेकंड 3.5 साल में मिड पॉइंट में एंटी क्राइस्ट अपने आप को रिवील करेगा। 13 अध्याय इसका मिडिल है, 12 और 13 इसका मिडिल है प्रकाशित वाक्य का। लिख लें, जो बीच की डंडी खींचे हैं उसमें लिख दे मिड पॉइंट, और उसके ऊपर लिख ले चैप्टर 12 एंड 13, 12 और 13। ये इसका प्रकाशित वाक्य के 7 साल के क्लेश का मिड पॉइंट है। और आप 12 और 13 में एंटी क्राइस्ट को, शैतान को रिवील होते हुए देखेंगे। आपको वहां पे एक लाल अजगर दिखेगा 12 अध्याय में। 13 अध्याय में दो पशु दिखेंगे। ये आपको क्लाइमेक्स अब आपको दिखाई देगा। और सेकेंड हाफ एंटी क्राइस्ट का समय होगा। उसमें वो अपने वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को, एंटी क्राइस्ट के सिस्टम को आरंभ करेगा। इसलिए आप मत समझिए कि अभी हम एंटी क्राइस्ट से कहीं से भी कनेक्टेड हैं। अभी प्रिपरेशन चालू है, पर एंटी क्राइस्ट अभी नहीं आया है। तो इसको ध्यान में रखें। ओके, फिर उसके बाद 7 साल का वो जो चल रहा है, उसके बाद एक डंडी नीचे करे, और अब की बार एरो नीचे की तरफ बनाए, ऊपर की तरफ नहीं, है ना। 7 साल को जहां पे भी आप खत्म कर रहे हैं, उसके बाद एक डंडी नीचे की तरफ खींचे, है ना। ऊपर से एरो नीचे बनाए, जो एरो अभी ऊपर की तरफ बना रहे थे, एरो नीचे की तरफ बनाए, उसमें लिख दे सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग, दूसरा आगमन।
ओके, तो यहाँ पे लिटरली यीशु मसीह जैतून पहाड़ के ऊपर उतरेंगे, कलीसिया उसके साथ आएगी। जो कलीसिया चौथे अध्याय में स्वर्ग में रैप्चर में उठा ली गई थी, 7 साल के बाद अब वो यीशु मसीह के साथ नीचे आ रही है। तो हमारा स्वर्ग का वीसा अनंत कालीन नहीं, 7 साल का है। बहुतों को लगता है हम धरती पे आएंगे नहीं, 7 साल का ही है भैया वीजा। आपको जितने दिन का वीजा मिलता है आप उतने ही दिन रख सकते हैं। ज्यादा रुकोगे तो ओवर स्टे के कारण आपके ऊपर जुर्माना आ जाएगा। तो 7 साल के बाद अपन नीचे आएंगे, और उसके बाद आप फिर एक गैप करके एक डंडी खींचेंगे, एक छोटा सा गैप खींचेंगे, बहुत छोटा सा गैप। जैसे रैप्चर और पीस ट्रीटी के बीच में छोटा सा गैप बनाया था, उतना बड़ा गैप बना देंगे। आपको दानियल में पता लगेगा, 12वें अध्याय में 45 दिन एक्स्ट्रा बता दिया दानियल ने। 1260 को उसने 60 में 45 अगर आप देख लेंगे तो 1300 कुछ आता है ना, 1325 है ना, 1300 कुछ ये आता है ना। 45 दिन आगे बढ़ा दिया है ना, 30 दिन और फिर और उसके आगे कुछ और दिन जोड़ता है ना। तो आपको वो गैप में कुछ कुछ होगा, ये आपको किसी चार्ट में नहीं मिलेगा। सेकेंड कमिंग के बाद सीधा 1000 साल का राज्य नहीं है। जो लोग गहरा लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये, बाकियों के कई लोगों के समझ में नहीं आएगा, पर आप कोशिश करिएगा बाद में भी लेने का। जैसे रैप्चर के गैप के बाद पीस ट्रीटी है, उसी प्रकार सेकेंड कमिंग के बाद थोड़ा सा गैप है, 45 डेज है ना। 30 दिन और 15 दिन का गैप दानियल के 12 अध्याय में बताया गया है। तो 45 दिन का जो गैप है, यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटी होगी। जब हम सेकेंड कमिंग के पास आएंगे तो इसको जरूर आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे लिख दीजिए 45 दिन का गैप, वहां पे लिख दीजिए। और उसके बाद जो डंडी खींचेंगे वहां पे 1000 साल का राज्य लिखे, 1000 साल का राज्य अब वहां पे स्टार्ट होगा। 1000 साल का राज्य उधर पे स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद 1000 साल का राज्य आपने लिख लिया एक डंडी खींच के। उसके बाद एक और डंडी खींचे, उसमें लिखिए श्वेत आसन सिंहासन का न्याय। श्वेत आसन सिंहासन का न्याय। 1000 साल के बाद जो डंडी आपने खींचा उसमें श्वेत आसन सिंहासन का न्याय। और फिर फाइनल, उसके बाद आप लिख देंगे नई धरती नया आकाश। एक डंडी और खींचकर कहेंगे नई धरती नया आकाश। और फिर उसके बाद इटर्निटी। अगर एक डंडी और खींचना चाहें तो अनंत काल, इसके बाद पिक्चर समाप्त। आप लोग कभी भी पिक्चर देखते थे तो अंत में लिखा रहता था दी एंड, वो लिखा हुआ आता था। तो ये यहाँ पे परमेश्वर की किताब खत्म हो जाएगी, परमेश्वर का काम। फिर हम अनंत काल परमेश्वर और मनुष्य, इस धरती पे परमेश्वर का डेरा होगा और अनंत काल का ये वास होगा। तो इसी को यात्रा करते हुए अभी हम प्रकाशित वाक्य में चलेंगे। तो मैं आपको एक अध्याय से थोड़ी बात बता दूंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। तो आप इस चार्ट को भी एक एक मिनट लेके अपने चार्ट को देख लें जो आपने ड्रॉ किया है। अगर इसमें से कोई बात नहीं समझ आई होगी तो आप क्वेश्चन आंसर के समय वहां पे से पूछ सकते हैं, ये ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों, ये क्या वो क्या। तो आपको उसका उत्तर जरूर हम आपको देंगे। ओके, और अभी मैं चैप्टर 1 को आपके लिए सिखा के खत्म करूंगा। ओके, तो अभी हम आपको प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय से मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं।
प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, उसकी 10वीं आयत को पहले मैं आपके लिए बता दूं। 10वीं आयत को इसमें से कठिन बातें जो है मैं आपके लिए बता दूंगा। 10 आयत को पढ़ लीजिए। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। बस। कौन से दिन? प्रभु के दिन। ओके, तो आप इसके नोट्स को लिख सकते हैं। प्रभु का दिन क्या? आपसे कई बार लगेगा ये प्रभु का दिन, लॉर्ड्स डे, कौन सा दिन है? तो अगर आप बाइबिल का अनुवाद करेगी, अनुवाद करने के एक एक भाग को मैंने आपको बताया था, बाइबिल ही बाइबिल का अनुवाद करेगी। तो प्रभु का दिन दो बातों के लिए दिखाया गया है। पुराने नियम में अगर आप जाओगे तो आप सुनते सुनते नोट्स लिख सकते हैं। पुराने नियम में प्रभु का दिन का मतलब होता था न्याय का दिन, प्रभु के क्रोध का दिन। जब कभी भी पुराने नियम में प्रभु का दिन आप पढ़ोगे, खासकर योएल नबी की पुस्तक में, प्रभु का भयानक दिन, परमेश्वर के न्याय का दिन, और छोटे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में प्रभु के दिन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। तो प्रभु का दिन पुराने नियम में न्याय को दिखाता है, जजमेंट को, परमेश्वर के क्रोध को और उसके दंड को दिखाता है। नए नियम में और यहां पे जो लिखा हुआ है प्रभु का दिन का मतलब होता है ये हमारा संडे। संडे हमारे लिए ये है संडे, रविवार का दिन, रविवार का दिन। और आप इसको कई बार आप पाओगे कि इस दिन बड़ी बड़ी घटनाएं गई घटी। सबसे पहली घटना प्रभु के दिन में घटी, अर्थात शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन क्या हुआ? मत्ती 28, लूका 24, मरकुस 16, इनमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है? सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। इसलिए यह बड़ा दिन है। प्रभु ने इस दिन मृत्यु को हराते हुए जी उठे। ये रेजरेक्शन का दिन है। और नंबर 2, आप पाओगे इस दिन नए नियम में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। उसमें से जो दूसरी बात है, आपको मालूम हो कि पेंटिकॉस्ट का दिन, पेंटिकॉस्ट का मतलब क्या होता है? पेंटिकॉस्ट का मतलब क्या होता है? 50वां। लिटरली इसका मतलब होता है 50वां दिन। तो कितने 7 आते हैं? 50 में कितने 7 आएंगे? तो कितने 7 आएंगे, किसी को पता लग रहा है? 7। 7। 7 7 या कितना हुआ? 49। 49। तो 7 सबात, 7वां दिन इनके लिए सबत का दिन होता है। तो 50वां दिन क्या हुआ? सप्ताह का पहला दिन। 50वां दिन सप्ताह का पहला दिन। आप पढ़ेंगे, आप प्रेरितों के काम 2 में भी पढ़िए, आपको वहां पे भी ये लिखेगा। दूसरी बड़ी घटना क्या घटी? पवित्र आत्मा प्रभु के लोगों के ऊपर उतरा और कलीसिया का जन्म हुआ। ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। सप्ताह का पहला दिन, लॉर्ड्स डे, प्रभु का दिन। इस दिन अर्थात 8वें दिन में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। 8वें दिन अर्थात सप्ताह के पहले दिन पवित्र आत्मा प्रभु के लोगों के ऊपर पहली बार उतरा। अभी तक उतरता चढ़ता था, पर पेंटिकॉस्ट के दिन वो हमारे अंदर आ गया, हमारे ऊपर आ गया, कलीसिया का जन्म हुआ। और उसके बाद अगर आप आगे पढ़ोगे तो आप पाओगे कि यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके उसके 20वें अध्याय में, है ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में 19 और 26 दो बार सप्ताह के पहले दिन दो बार चेलों को दिखाई दिए, प्रेरितों को दिखाई दिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 19वीं आयत और 26वीं आयत में दो बार वो प्रेरितों को दिखाई दिए। ये एक बड़ा दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को दिखाई दिए। और फाइनली आपको प्रेरितों के काम 20 अध्याय 7वीं और 8वीं आयत में क्या मिलेगा? प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत कोई पढ़ देगा इसको हमारे लिए?
Acts chapter 20 verse 7 and 8. सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस बस ने कौन से दिन? सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने अर्थात प्रभु भोज अर्थात संडे, ये बड़ा दिन है। तो नए नियम में प्रभु का दिन, ये जो बात यहाँ पे कर रहा है, ये ये 8वें दिन के बारे में, सप्ताह के पहले दिन के बारे में बात कर रहा है, जब यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य का दर्शन मिलना आरंभ हुआ। हालेलुया। हम लोग रविवार को बहुत साधारण समझते हैं। रामायण महाभारत के दिन के समय हम लोगों ने चर्च जाना भी छोड़ दिया था। अरे अभी तो ये देखेंगे, इतिहास देखना, हमको भारत का इतिहास में चर्च जाना ही बंद करा दिया था कई लोगों के लिए शैतान ने। आप समझ रहे? रविवार के कोई पार्टी नहीं, है ना। पहले चर्च है। रविवार का दिन परमेश्वर का दिन है, उसके जी उठने का दिन है, कलीसिया के जन्मदिन का दिन है, और प्रभु की रोटी तोड़ने का दिन है ना, प्रभु के दिखाई देने का दिन है। और आखिरी इसको अगर आप पाओगे तो सप्ताह के पहले दिन, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 1 और 2, मैं आपको बतला देता हूं, चंदा इकट्ठा करके रखने का दिन है। पौलुस ने कहा चंदा इकट्ठा करके रखो, सप्ताह के पहले दिन मैं आके कलेक्ट करूंगा। तो इतनी सारी बातें सप्ताह के पहले दिन घटी है। 8वां दिन मसीहों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट्स अ न्यू बिगनिंग। प्रॉफिटिक सिंबल जो 8 का होता है, ये न्यू बिगनिंग, न्यू सीजन, एक नए मौसम और नए का आरंभ, युग का आरंभ 8वां दिन दिखाता है। ओके, उसके बाद मैं जल्दी से जाऊंगा आपके लिए। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 12 से लेकर 20 आयत तक यीशु मसीह का परिचय, 7 कलीसियाओं को दिया गया परिचय है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 12 से लेकर 20 तक प्रभु यीशु मसीह का परिचय आपको मिलेगा 7 कलीसियाओं के लिए। सातों कलीसियाओं को यीशु मसीह ने अलग अलग परिचय दिया, अलग अलग रूप में, अलग अलग कलीसियाओं से मिला। तो ये आपको बाइबल में भी मिलते जाएगी। तो मैं इसको जल्दी से आपके लिए खत्म करूंगा। और 12 आयत को हम लोगों ने पढ़ लिया था, 13 आयत को कोई हमारे लिए पढ़ेगा, 13 आयत को हमारे लिए पढ़ेगा। और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। ओके, अभी अच्छा, मैंने कुछ तो बताया नहीं। आपको करीब करीब प्रकाशित वाक्य में, इसको लिख लें, करीब करीब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कठिन क्यों लगती है, उसको मैंने आपको बताना भूल गया था, यहां से आरंभ आया। करीब करीब 800 एल्यूजन दिए गए हैं प्रकाशित वाक्य में। 800 डायरेक्ट रेफरेंस दिए गए हैं जो पुराने नियम से हैं। 800 डायरेक्ट रेफरेंस फ्रॉम ओल्ड टेस्टमेंट। अभी आपको समझ आ गया होगा कि आपको प्रकाशित वाक्य क्यों नहीं समझता। बहुतों को प्रकाशित वाक्य इसलिए नहीं समझता क्योंकि इसमें 800 डायरेक्ट रेफरेंसेस आपको दिखाई देंगे, है ना, पुराने नियम से। 800 आप समझ रहे, इसमें पहला ये है, पहला भी जो आप लोगों ने पढ़ा, इसको आपको समझने के लिए ये क्या इसका मतलब है, इसको आपको पुराना नियम मालूम होगा तो आप तुरंत आप इसको पकड़ लेते, एक प्रचार कर देते इसके ऊपर। अभी इसके बाद आप करोगे, है ना। और आगे लिखिए, उसी के आगे 500 रेफरेंसेस, प्रकाशित वाक्य के 500 रेफरेंसेस अल्यूजन, अलूजन अंग्रेजी में बोलते हैं, अलूजन का हिंदी मतलब होता है चित्र। 500 आयतें जो चित्र दिखाएगी वो ओल्ड टेस्टमेंट की ओर ये करती है। तो 500 चित्र या आवाज, शब्द
500 चित्र, शब्द और चिन्ह पुराने नियम से हैं। क्या लिखे? 500 रेफरेंस जो मिलेंगे आपको 22 अध्याय में, वो चित्र, शब्द और चिन्ह, सिंबल पुराने नियम से लिखे गए। तो ये लिखते हुए आपको क्या समझ आ रहा है? पुराने नियम के ज्ञान के बिना प्रकाशित वाक्य का अनुवाद कठिन है ना। हम लोगों ने मत्ती से ही शुरू किया, ज्यादा यूहन्ना ही पढ़ा है। कई बार लोगों को समझाया गया यूहन्ना ही पढ़ा करो, बोले वही अच्छी पुस्तक है, तो अपन यूहन्ना कई बार पढ़ लिए, पर पुराने नियम पढ़ते ही नहीं, बोले हम खत्म हो गया। भैया 66 पुस्तक प्रभु ने आपको दिया है, 39 और 27 करके। आप 27 ही पढ़ोगे तो 39 तो आपने निकाल ही दिया, उसको भी पढ़ना है। ओके, तो एक और लिख लीजिए, 50 बार 7 नंबर आया है प्रकाशित वाक्य में, 50 टाइम नंबर 7 आया है, ये आपको बार बार मिलेगा। तो आखिरी फैक्ट जो लिखेंगे, 68% पुराना नियम है। प्रकाशित वाक्य का 68% पुराना नियम है। कितना? 68, यानी आप आधे से अधिक पुराना नियम पढ़ रहे हो। चलिए अभी मैं आपको इसको दिखाता हूं। तो आप देखिए, आपने पढ़ा एक मनुष्य के पुत्र के शरीर, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह को दिया गया बतलाता है बाइबल में, मरकुस में यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र में के रूप में दिखाया गया है। इसलिए ये मनुष्य के पुत्र को बाहर से मत खोजो कि ये मनुष्य का पुत्र यूहन्ना हो सकता है। अरे आप हो सकता है मत बात करो, बाइबल में लिखा गया। बाइबल में मत्ती में मरकुस में जाके पढ़ो, बार बार लिखता मनुष्य का पुत्र। लूका 19:10 में लिखता मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया। आपको अनेक बार आपको मिलेगा मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह। और वो क्या वस्त्र पहना है? जो पांव तक वस्त्र पहने। पांव तक का वस्त्र किसको बोलते हैं? गाउन, है ना। जो हमारी बहनें पहनती इस समय, विमेन्स क्लोथ है गाउन। और ये गाउन पुराने नियम में एक खास व्यक्ति पहनता था, उसका नाम है महायाजक। पढ़िएगा, कोई निकाल ले, निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय 8 और 9। निर्गमन 28 8 और 9। 28, एक्सोडस चैप्टर 28 8 एंड 9। 28, हाँ जी। 28 8 एंड 9, 8 और 9, 8 और और 9। एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटुका होगा, उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हो, और सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हो। ओके, तो यहाँ पे महायाजक के वस्त्र के बारे में लिखा है। याजकों 28 अध्याय अगर आप देख रहे हैं, तो याजकों का वस्त्र के बारे में लिखा है, ये इस तरीके से बनना चाहिए। मैं आपको गहरी बात बतलाने जा रहा हूं, आप इसको बाद में चर्च में जरूर प्रचार करें। ये कॉपीराइट वाला प्रचार नहीं है, ये आप सबको प्रचार करना है ना। ये अभी नोट्स जो आपने लिख लिया, ये आपका हो गया, ये पास्टर प्रशांत का नहीं है। ये आप किसी को भी कभी भी सिखा सकते हो, है ना, मेरे बिना परमिशन के। तो ये कितने रंग के बने हुए हैं? 6वीं आयत में लिखता है, एपोद को सोना जो है डिविनिटी को दिखाता है। जो लिख रहे हैं लिख लें, यीशु मसीह के ईश्वरीय याजकपन को, डिवाइन प्रिस्टली ऑर्डर, डिवाइन प्रिस्ट को दिखाता है, ईश्वरीय याजक, ईश्वरत्व को दिखाता है। दूसरा है नीला, नीला दिखाता है हेवन, है ना, ब्लू हेवन, है ना बोलते हैं। तो हेवनली प्रिस्ट, यीशु मसीह नीले रंग के गाउन का कलर है, उसके गाउन में नीले रंग का कलर है। हेवनली प्रिस्ट, वो डिवाइन प्रिस्ट है, वो हेवनली प्रिस्ट है। नंबर 3, बैजनी। बैजनी
पुराने नियम में राजाओं का वस्त्र होता था, किंगली प्रिस्ट, या राजाओं का याजक है ना। पहला पत्रस 2:8 में तुम एक राजपदधारी याजकों का समान हो। तो पहला वो ईश्वरीय याजक है, दूसरा वो स्वर्गीय याजक है, तीसरा बैजनी जो है वो राजकीय याजक है, मिल्की सदेक राजा और याजक, आप देख लो, राजा और याजक। और लाल रंग जो है वो है सैक्रिफिशियल सैक्रिफिशियल प्रिस्ट, बलिदान होने वाला याजक, बलिदान होने वाला याजक। तो यहाँ पे 4 कलर बताए हैं यीशु मसीह के, और इन 4 कलर का वो गाउन बनाया जाता था। और यीशु मसीह छाती में सोने का पतुका बांधे हुए है। 13 आयत को पढ़ लीजिए, 12 के बाद 13 के सेकंड पार्ट में लिखता है, पांव तक का वस्त्र पहने हैं और छाती में सोने का पटुका बांधे हैं। मैं आपके लिए एक बड़ी गहरी बातें बताता हूं। सोने का पतुका याजक क्या करता था? बाइबल में लिखता है, जब कभी तू परमेश्वर के पास आए, एक एपोद पहनना, और इस एपोद में दाहिनी और बाईं तरफ 6 12 गोत्र इजरायलियों के नाम लिखे गए। इधर कंधे के तरफ से होता था, तो 12 गोत्रों के नाम उसमें लिखे हुए होते थे। और परमेश्वर कह रहे, बिना इस एपोद को पटुके को पहने तू मेरे पास नहीं आ सकता। अर्थात तू मनुष्यों का प्रतिनिधि है, उनके नाम को लेकर मेरे पास आना। अभी ये चित्र कहां का दिख रहा है? प्रकाशित वाक्य स्वर्गीय मंदिर का दिख रहा है। और यीशु मसीह कौन सा ये पहने हुए? लास्ट संडे हम लोगों ने प्रचार किया था, जीसस द कंप्लीट पैकेज ऑफ गॉड। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा लाइव में, जीसस द कंप्लीट पैकेज ऑफ गॉड। वो किंग है, वो प्रिस्ट है, और वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रिस्ट एंड किंग। तो यीशु मसीह जब आए तो ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। उसके फर्स्ट कमिंग में ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। नाउ व्हेन ही वेंट बैक टू द लॉर्ड, ही इज डूइंग द ऑफिस ऑफ प्रिस्ट। वो मेरे और आपके लिए महायाजक है। ये कपड़ा वो पहना हुआ है। और महायाजक बिना 12 गोत्रों के नाम के परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। तो यीशु मसीह के कंधों में और पटुके में किसका नाम लिखा हुआ है? आपका नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है। और वो खड़ा कहां है? परमेश्वर की उपस्थिति में, और परमेश्वर उसके कंधे में आपका नाम देख रहा है। आज राज इसको ड्रीम करिए। जब मैं आपको इसको बतला रहा हूं, आप पिक्चराइज करें, यीशु मसीह परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उसकी उपस्थिति के सामने खड़े हुए हैं, और एक गाउन पहने हुए हैं। गाउन के ऊपर उसने एक पटुका बांधा है, पटुके में आपका नाम लिखा हुआ है। वो आपको रिप्रेजेंट करके जा रहे हैं। और आपके लिए प्रार्थना, याजक का दूसरा काम होता था, उसके लोगों के लिए प्रार्थना करे। और इब्रानियों की पत्री में वो मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, लिखा है, पिता की दैनी ओर बैठकर वो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। महायाजकी काम, अपने ब्लड को आपके लिए दे रहा है, आपके फॉरगिवनेस के लिए। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के इस ड्यूटी को, जो ये 13 आयत में लिखा है, समझ जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आप पाप के गिल्ट में नहीं रहोगे, पाप के बंधनों में नहीं रहोगे। आप एक प्रभु यीशु मसीह के याजक बन जाओगे, पवित्र प्रजा आप बन जाओगे। और ये यहाँ पे चल रहा है। ओके, बहुत सी बात कहने के लिए है, पर जल्दी आगे बढ़ेंगे। 14 आयत। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी बस आंखें। एक एक करके, है ना। ये श्वेत बाल किसको दिखाता है? आपको मालूम है, श्वेत बाल, पके हुए बाल, एंसेंट यानी पुराने लोग, बुजुर्गों को दिखाता है। अगर पुराने प्राचीन। सिंबल को देखें, है ना, तो प्राचीन को, सॉरी, थैंक यू, प्राचीन को दिखाता है।
तो यीशु मसीह को यहाँ पे एक प्राचीन, एंसेंट, है ना, पुराने इसमें दिखा रहे हैं कि वो कोई नए नहीं है, वो एंसेंट है, प्राचीन है। और उसके बाल श्वेत और ऊन के समान, पाले के समान उज्जवल थे। और इसका मतलब क्या है? राइचियस, होलीनेस, प्योर, है ना। व्हाइट कलर कभी भी आपको मिले, आंख बंद करके बोले राइचियसनेस, पवित्र, प्योर, होली, है ना, विदाउट ब्लेमिश। ये इसका मतलब है, सफेद बाल, सफेद कलर। और उसके बाद सेकंड पार्ट में लिखता है उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान है ना। उसकी आंखें आग के ज्वाला की समान है। इब्रानियों 4:13, इब्रानियों 4:13, है ना। पढ़िएगा उसको, क्या लिखता है इब्रानियों 4:13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। ये आपने आप में लिख लीजिए। आपका पास्टर आपको नहीं देखता, है ना। आपके परिवार वाले आपको नहीं देखते, है ना। आपका बॉस, जब आप टाइम पास करते हो अपने ड्यूटी के समय में, वो आपको नहीं देखता। खैर आजकल कैमरा लगा लगा के सब लोग देख रहे हैं ना अभी। आप कैमरे के इसमें रहते हैं, आप छुपे हुए नहीं है। बस सबसे बड़ा कैमरा, हेवनली कैमरा आपको देखता है। ये आग की सी आंखें जो दिखाया गया है, ये उसकी स्कैनिंग आंखें हैं, है ना। आंखें आग के ज्वाला के समान। तो ये पेनिट्रेट करने वाली आंखें हैं, आपको स्कैन करने वाली आंखें हैं, आपको जांचने वाली। आग क्या करता है? लोगों को टेस्ट करता है, जांचता है, जांच है ना। तो ये आंख के आग के समान आंखें, ज्वाला के समान जो है, ये उसका टेस्ट के लिए लिखा गया है, स्कैनिंग आंखें हैं, है ना। और उसके आगे 15 आयत में लिखते हैं उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी से तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के समान था। ठीक है। और उसके बाद 4:12 में आपको दो धारी तलवार दिखाई देगी। 16 आयत में लिखता है वह अपने दाहिने हाथ में तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दो धारी तलवार निकलती है। दो धारी तलवार आपको इब्रानियों 4:12 में मिलेगा। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान है। यह यशायाह नबी की पुस्तक 11:4 में भी आपको वचन तलवार के समान दिखेगा। प्रकाशित वाक्य 19 में लिखता है जब यीशु मसीह आए तो मुख की तलवार से दुनिया के सारे राजाओं को उन्होंने खत्म कर दिया। अर्थात परमेश्वर का वचन, दो धारी तलवार जो है, ये परमेश्वर के वचन को यहाँ पे दिखा रहा है। और 7 तारे कहां पर है? 16 आयत में लिखता है 7 तारे दाहिने हाथ में हैं। तो 7 तारे का मतलब है, आपने 20 आयत में देख लिया था, 7 तारे कौन है? कलीसिया के दूत। और हमारी भाषा में पास्टर्स। ये वो स्वर्ग वाले स्वर्गदूतों को नहीं दिखा रहा है ना। ये स्वर्ग वाले दूतों को नहीं दिखा रहा है। इसका ग्रीक वर्ड है एंगलोस, एंगलोस, मैसेंजर। तो मैसेंजर यहाँ पे चर्च से दिखा रहा है, तो चर्च के लीडर अर्थात पास्टर को दिखा रहा है। तो तारे पास्टर हैं, और ये पास्टर कहां पे हैं? 16 आयत के अनुसार दाहिने हाथ में। और बाइबल में दाहिना हाथ सामर्थ का हाथ है, अधिकार का हाथ है। तो सारे पास्टर्स जो यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग प्रभु के दाहिने हाथ में हो। मजाल है दुनिया का कोई व्यक्ति उसके हाथ से आपको छीन सके। डरे मत। अगर प्रभु आपको छीनने देगा तो केवल अपनी महिमा के लिए छीनने देगा, वरना कोई आपको छू नहीं सकता। उसने अपने खुद के एग्जाम्पल देके पिलातुस को बोला, अगर अधिकार ऊपर से नहीं दिया जाता तो तेरा मेरा कोई मैच ही नहीं है, लेन देन नहीं है। अपना डायलॉग बाजी बंद कर और अपना काम कर। मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं यीशु के डायलॉग सुनता हूँ। राजा को उसने बोला डायलॉग वालॉग बोलना बंद कर, कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तू कुछ भी नहीं कर सकता।
अगर अधिकार ऊपर से न मिले, है ना। तो अपने लिए भी ये ले, जब तक कोई भी आके आपको डराए धमकाए, बोले भाई ऊपर से अधिकार नहीं मिला ना, तो तू एक बाल भी मेरा लेके नहीं जा सकता, बड़ी बड़ी बातें बोलना बंद कर। अगर प्रभु अवसर देगा तभी तो मुझे कुछ कर सकता है, और अवसर तभी देगा जब उसकी महिमा का कारण हो। आपके नुकसान के लिए कभी भी प्रभु दुश्मनों को मौका नहीं देगा कि आपकी पिटाई लगाए। नेवर। जब कभी पास्टर मार खाएगा तो उस जगह पे प्रभु की महिमा होगी और भीड़ का उद्धार होगा। आप देख लीजिएगा 8वें अध्याय में स्तेफनुस जो पहला शहीद मरा, है ना, 9वें अध्याय में सताने वाले का मसीह में जन्म हो गया, पौलुस बदल गया। वो जो कपड़े की रखवाली कर रहा था, आज बहुत से लोग बदलने वाले हैं, मसीह को सताने वाले बदलने वाले, और बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग, मध्य प्रदेश के लोग घबराए नहीं, बदल रहे हैं लोग, प्रभु उनको बदल रहा है। आप यूं ही मार खा के ऐसे नहीं चले जाएंगे, कुछ तो अद्भुत इसके द्वारा होगा। ओके। और उसके बाद आगे लिखता है, आ, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य की कड़ी धूप के समान, अर्थात उसकी पवित्रता को, परमेश्वर की पवित्रता को दिखाता है, जो दानियल 10:6 में भी आपको मिलेगा। दानियल 10:6। और फाइनली जब लिखा है 17 आयत में, जब यूहन्ना ने देखा, पहला अध्याय मैंने आपको बताया था, पहला अध्याय क्या लिखा है, काय के बारे में है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। जब मैंने आपको बताया था तो पहला अध्याय पास्ट, पास। बार बार इसमें आपको यूहन्ना बोलेगा मैंने देखा। समझ रहे हैं आप लोग, मैंने देखा। तो देखने के बाद यूहन्ना मूर्छित सा प्रभु के पैर में गिर गया। आपको मालूम है ये उस तरीके से है, मान लो एक जाते जाते एक, आप इसको वियर्ड ना ले, गलत ना ले, आपको रास्ते में कोई भिखारी मिलता है, आप उसको दया करके रोज उसको कुछ पैसे देके जाते हो, कुछ खाने का देके जाते हो, उसको आप अच्छे से पहचानते हो कि उसके गाल धसे हुए हैं, बाल बड़े हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, वो जमीन पे गंदा सा कई सालों से नहाया नहीं वैसा लेटे रहता है। और एक दिन अचानक आपके सामने एक मर्सिडीज कार आके रुकती है, एक सफेद चमचमाता हुआ जूता बाहर आता है, और एक सफेद कपड़े में सूट बूट टाई लगाए हुए खुशबू से भरा हुआ व्यक्ति बाहर आता है। और आप उसको देखकर बार बार गौर करते हैं, यार ये आदमी तो कुछ उस भिखारी के जैसे दिख रहा है, पर ये भिखारी नहीं हो सकता, दिखता उसी के जैसे है। और आपको विश्वास नहीं हो रहा है, पर जाके पूछ ही लिया, भाई यार मुझे माफ करना, पर मुझे तेरी शकल और तेरे पर्सनालिटी को देख के लगता वो भिखारी जिसको मैंने कई दिनों से पैसे दिए, खाने के लिए दिया। वो बोलेगा मेरी लॉटरी लग गई। अचानक से मुझे पता लगा कि मेरा पिता एक राजा है, उसकी कई कंपनियां हैं, और अचानक से उसका एक व्यक्ति आया, मेरे को उठा के उसके घर ले गया। अब मुझे तेरे भीख की जरूरत नहीं, तुझे कभी जरूरत पड़े तो मुझसे पैसे ले लेना, क्योंकि तूने मेरी सहायता किया। जब यीशु मसीह इस धरती पे आए, वो एक साधारण मनुष्य के रूप में आए, एक मनुष्य के रूप में आए। और यूहन्ना उसके सिर, सीने में सिर रख के देखता रहता था। उसको क्या देखता है, लोग उसको गाली बकते हैं, लोग उसको उसका विरोध करते हैं, वो कभी लड़ता नहीं, जवाब नहीं देता। और फाइनली यूहन्ना ने क्या देखा, क्रूस के समय पे मार खाते हुए, लहू बहाते हुए, दाढ़ी नोचते हुए, उसके ऊपर थूकते हुए, उसकी दाढ़ी नोचते हुए, और यूहन्ना ऐसे ही दुख उठाने वाले यीशु को देखा था, तो उसको लगता था यीशु ऐसा ही है। पर जिस दिन उसके स्वर्गीय रूप को देखा, बोला ये वो था जिसके सीने में मैं सर रखता था। और उसकी खूबसूरती को देखकर, उसके भव्य रूप को देखकर यमुना बोला भाई चित फ्लैट। और बाद में अपने को बोल रहा होगा तू कितना धन्य है यमुना, तू इसके सिर, सीने में सिर रखता था। अरे वो है ये यीशु मसीह।
आज बहुत से लोगों का स्वर्गीय यीशु मसीह से पहचान नहीं हुआ है। जिस दिन आपका पहचान हो जाएगा, आप गरीब, भिखारी, असहाय, बीमार, श्रापित, असफल बन के नहीं रहोगे। आप पहचान लोगे कि यीशु मसीह केवल वो नहीं था जो क्रूस के ऊपर मरा। यीशु मसीह आज कुछ और है। और मेरा और आपका परिचय दोनों यीशु मसीह से है। उस क्रूस पे मरे हुए यीशु मसीह से मेरी ये पहचान है कि उसने मेरी सारी कमजोरियों को, दुर्बलताओं को, श्राप को, बीमारी को, असफलता को लेकर कलवरी के ऊपर बलिदान हो गया। और आज जो यीशु मसीह जीवित है, वो स्वर्गीय और सामर्थी और महिमा से भरपूर यीशु मसीह है, जिसके पास कोई कमी घटी नहीं, जिसके सामर्थ्य में कोई कमी नहीं। वो संपूर्ण यीशु मसीह आज आपके लिए है। आज आमना सामना करे और आपका अस्तित्व बदल जाएगा। जो उसको देखता है वो गिर जाता है, खड़े नहीं रहता। आपको मालूम है, सताने वाला पौलुस जब दमिश्क की ओर जा रहा था, रास्ते में उसको यीशु दिखाई दिए। क्या हुआ? गिर गया, खड़ा ही नहीं रह पाया। इसलिए कई लोग जो पूछते हैं ना, आप लोग गिरते क्यों हो प्रार्थना के समय, उनको बता देना, जब स्वर्ग के यीशु का दर्शन होता है, हम खड़े ही नहीं रह पाते, गिर ही जाते हैं। बाइबल में यूहन्ना गिर गया, पौलुस गिर गया। तो हमारा गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो बहुत दूर के लोग हैं। गिरना ही गिरना है महिमा के आगे। उसके बाद फाइनली ये मैंने आपको बता दिया था, यीशु मसीह प्रथम और अंतिम है 17 अध्याय में। और जो मर गया था 18 अध्याय में, अनंत कालीन वो जीवित है, अंधलोक की कुंजियां उसके पास है। ये सब आप इसको अनुवाद कर सकते हैं। पर जो कठिन बातें थी पुराने नियम की, मैंने आपको उसको बतला दिया। जो आपको प्रकाशित दानियल नबी की पुस्तक 10वें अध्याय में मिलेगा, आप 7वें अध्याय में मिलेगा और 10वें अध्याय में मिलेगा। तो आज पहला अध्याय आप घर में आपकी पर्सनल स्टडी के लिए, पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य का, साथ में कंपेयर करने के लिए दानियल नबी की पुस्तक 7वां अध्याय और 10वां अध्याय, इन दोनों को पढ़िएगा और मैच करिए, आपको तीनों में बहुत समानता मिलेगी। और अगले संडे के लिए जो लोग पास्टर हैं, आप लोगों के लिए एक संदेश आपको मिल जाएगा। जो सीखते हैं वही सिखाएं। तिमोथी को पौलुस ने कहा, फार्मूला नंबर 222, 2 तिमोथी 2:2, इसको हम लोग फार्मूला नंबर 222 बोलते हैं। जो बातें तूने मुझसे बहुत से गवाहों के सामने सीखा है, उसे विश्वासीय लोगों को सौंप दे कि वे औरों को भी सिखाएं। तो इसका सिद्धांत है, सीखो और सिखाओ। तो जितने सीखे हैं आपको जाके सिखाना है, किसी ना किसी को जो नहीं ज्वाइन किया उसको सिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे। आज मैंने 1.5 घंटे लिया, मुझे उम्मीद है कि 1.5 घंटा ठीक रहेगा, है ना। एटलीस्ट 1.5 घंटा शिक्षा के लिए होना चाहिए, 1 घंटे में मजा नहीं आएगा, है ना। तो अगले हफ्ते हम लोग चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ेंगे। आप इसको पढ़ के आना है, क्वेश्चंस होगा, लिख के आना है। 10 मिनट और 15 मिनट का समय क्वेश्चन आंसर का रहेगा। इस समय अपने आप को अनम्यूट करके, अगर मेरे पढ़ाते समय आपको कोई प्रश्न आया वो आप पूछेंगे, या पूरे प्रकाशित वाक्य से नहीं, चैप्टर 1 से आपके पढ़ते समय अगर आपको कोई प्रश्न आया तो आप पूछेंगे। बाकी की बातें आप जो 22 अध्याय पढ़ लिए हैं, आप प्रश्न को संभाल के रखें। हम उस चैप्टर में जब आएंगे तो आपका प्रश्न उस समय आप पूछकर आप अपना उत्तर दे सकेंगे। तो आज प्रेरित प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय से जो चार्ट मैंने आपको पढ़ाया, उसके अध्याय से अगर आपके पास कोई प्रश्न है, पिछले हफ्ते जो पढ़ाया था उसके बारे में कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं।